जुलाई मंथ की हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी रिलेटेड गाइडेंस को हम इस रीडिंग में रिसीव करेंगे। सो वेलकम वेलकम टू द चैनल। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 क्रिस्टल्स आपको दिख रहे होंगे, एमेथिस्ट, लैपिस lazuli एंड मूनस्टोन। इन तीनों में से जो जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हो, रेजोनेट करते हो, आप उसको पिक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, क्योंकि ये जनरल है, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट करते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है एमेथिस्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। जुलाई मंथ के लिए पाइल 1 की गाइडेंस प्लीज़। पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ में हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है? ओके। पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ की रिलेशनशिप्स में क्या गाइडेंस है? ओके। पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ में करियर की क्या गाइडेंस है? 2 कार्ड्स। पाइल 1 के लिए ओके। पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ में मनी रिलेटेड क्या गाइडेंस है? ओके ओके, this one. All right, and we'll also take one more card. पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है? पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, जिससे उनकी हेल्प होगी, जिससे उनको सपोर्ट मिलेगा इस मंथ? थैंक यू। ओके, आई एम वेटिंग। आई थिंक कार्ड आने में टाइम लग रहे हैं। विल जस्ट वेट। जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर पाइल 1 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, विल टेक दिस वन। ओके, सो शुरू करते हैं हेल्थ से। हेल्थ में सन कार्ड है। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर धूप में जाते हो तो टेक प्रॉपर प्रोटेक्शन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपको थोड़ा सा ना सन बेदिंग करने की ज़रूरत है। सन बेदिंग वुड बी गुड फॉर यू। सो मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, वो धूप लेना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ फॉर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में एम्प्रेस। आई थिंक रिलेशनशिप्स में वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, आप मेल या फीमेल जो भी देख रहे हो, आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारी पैम्परिंग मिलने वाली है इस मंथ में, जुलाई मंथ में। या दैट्स द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ कमिंग टू करियर। ओके, करियर में जजमेंट है, एंड जजमेंट के नीचे हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आई वॉन्ट टू पुट इट हियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है करियर में। सो इट मीन्स कि करियर में हो सकता है कि आप लंबे समय से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो और उस स्ट्रगल ने आपको परेशान किया है, एंड यू आर प्रेइंग टू गॉड कि अब तो कुछ दिखा दो, अब तो कुछ रास्ता निकल जाए। तो वो चीज़ निकलती हुई दिख रही है। एक लॉन्ग पेंडिंग आपका कोई इशू हो सकता है, जिस इशू का आपको सोल्यूशन मिलेगा इस मंथ में, जुलाई के महीने में, एंड उसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। हो सकता है कि आप अपना टाउन शिफ्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, या कुछ लोगों के लिए ये देश का चेंज होना भी है। ज़्यादा मेरे को ये विद इन द कंट्री ट्रैवल दिख रहा है कि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रैवल कर सकते हो। तो दिस इज़ द एनर्जी फॉर करियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। And now coming for finances. Okay, so when it comes to finances, money related, I think you will be satisfied. finances आपके ठीक ही रहेंगे। money related आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बचा भी नहीं रहे हो। यू आर लुकिंग बैलेंस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आपको बस इतना करना है मंथ ऑफ जुलाई में कि ऐसी परचेजेस जो आपको एक आत्मिक सुख का अनुभव कराए अंदर से, जिससे आपको खुशी महसूस हो, उन चीज़ों में आप अपनी मनी को स्पेंड करना, और कोशिश करना कि ज़्यादातर आप सेव कर सको, माइंडफुल स्पेंडिंग करो, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू।
Now coming to what is the spiritual guidance. Spiritual guidance is Persephone, new beginnings. I think ये कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है, इस कार्ड के बगल में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं. ओपन रहिए. स्पिरिट आपसे यही कहना चाहते हैं, आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि आप अपने आप को ओपन रखिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, चीज़ों के लिए. समटाइम्स क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी आंखें बंद करे हुए होते हैं. हम अपने कंप्लेंट्स में, अपने पास्ट के वर्जन में इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं लाइफ में. तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ओपन रहो, अपने हार्ट को ओपन करो, अपने माइंड को ओपन करो. तो ओपन रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएंगी. सो नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी जहाँ पे आपको अपने माइंड को ओपन रखना है. सो येस, पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग. और अगर आप ऐसी ही रीडिंग, ये तो एक जनरल रीडिंग थी, मगर अगर आप ऐसी ही एक गाइडेंस रीडिंग अपने लिए पर्सनली कराना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड या, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. हेलो पाइल 2, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है लैपिस lazuli, तो ये आपकी पाइल है. एंड लेट्स सी कि कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताइए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वन थिंग जो आपके लिए आई एम नोटिसिंग, जो कि इससे पहले भी जब कार्ड को प्री शफल किया था तभी भी ये फील हुआ, अभी भी फील हुआ, कार्ड में ना बहुत सारी हैवीनेस है. सो इट कुड बी बिकॉज आप हो सकता है अंदर से बहुत हैवी फील कर रहे हो अभी, या फिर नेक्स्ट मंथ की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी आपके लिए हैवी होने वाली है. एंड लेट्स सी कि इन डिटेल एरिया वाइज क्या गाइडेंस है. ओके, सो पाइल 2 के लिए यू कैन सी कि कार्ड्स कैसे एक उलझ जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं. सो पाइल 2 के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. पाइल 2 के लिए करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. पाइल 2 के लिए करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. Thank you. Okay, multiple cards. I think I have picked up 4 cards. No, I want 1 card, please. Pile 2 के लिए career related क्या guidance है? Give me 1 card, please. Thank you. Pile 2 के लिए money related क्या guidance है? Thank you. Give me 1 card. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Okay, this is your money related card. नेक्स्ट, पाइल 2 के लिए जुलाई मंथ के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए. थैंक यू. पाइल 2 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है. थैंक यू, थैंक यू. 1 कार्ड प्लीज़. पाइल 2 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, दिस वन. ओके, तो जो पहला कार्ड हमारे पास है आपकी हेल्थ रिलेटेड, दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, हेल्थ में थिंग्स विल बी फाइन. ऐसा नहीं है कि हेल्थ में कुछ डाउन होगा, कुछ अप्स होगा. जैसी आपकी हेल्थ है वो वैसी रहेगी. स्टेबल हेल्थ को आप एक्सपीरियंस करोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई. रिलेशनशिप्स में देखते हैं. रिलेशनशिप्स में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच ऑल्सो शोज कि आप थोड़ा बहुत ना दुखी हो सकते हो, थोड़ा बहुत कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर. हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में कुछ फाइट्स की एनर्जी हुई हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हों, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो. फॉर सम पीपल आई ऑल्सो सी कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि आप सेपरेशन के बारे में भी सोच रहे हो. तो आई थिंक ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज पाइल 2 वालों के लिए जुलाई मंथ थोड़ा सा हैवी होने वाला है. सो द गाइडेंस हियर इज़ कि आप जो भी करो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेना, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अगर हम अभी के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे छोटे छोटे एक्शंस का भी बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो आप जो भी डिसीजंस लो, जो भी आप सोच रहे हो, प्लीज़ थिंक अबाउट इट. उसके बारे में अच्छे से सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना. नाउ मूविंग टू योर करियर. करियर में द वर्ल्ड कार्ड है.
विच टू मी फील्स लाइक कि करियर में यू विल बी हैप्पी, करियर वाइज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड इवन दो आई फील कि करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक जॉब को छोड़ कर दूसरे जॉब में जाओगे, दूसरा काम शुरू करोगे और खुशी खुशी करोगे, अच्छा करोगे, करियर विल बी गुड। कमिंग टू द मनी पार्ट, या मनी पार्ट में आई एम सीइंग कि हो सकता है कि आपके कुछ लोन्स वगैरह हैं और उन लोन्स के कारण आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करो, उनको कैसे चुकाना है एंड ऑल, एंड देयर कुड बी सम मनी रिलेटेड स्ट्रेस, या हो सकता है कि किसी हेल्थ को लेकर किसी चीज़ में आपके बहुत सारे अभी पैसे खर्च हो रहे हों, एंड आपके फिनेंसेस जो हैं, आपके रिसोर्सेज जो हैं, वो थोड़ा कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड इट इज़ becoming a matter of concern for you in the month of July. And coming to the spiritual guidance, that is Apollo, divine message. It's a medicine का कार्ड मेरे को ये बहुत वाइब आती है, वो जो एक नेचुरलिस्ट हीलर की जो वाइब होती है वो आता है इस कार्ड से। सो आई फील कि अगर इस मंथ में आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत हीलिंग्स ले सकते हो, स्पेशली रेकी हीलिंग, आई थिंक रेकी हीलिंग वुड बी वेरी गुड फॉर यू। उससे आपको बहुत, आपकी एनर्जी जो है ना, वो जो एनर्जी में जो हैवीनेस है वो क्लेंज होगी। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको परे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टैगनेंट है, ना बहुत बुरा होने वाला ना खराब होने वाला, जैसी चीज़ें चल रही है वैसी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। तो ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी, हो सकता है आपको पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो हेल्थ में, और वो अभी जैसी थी वैसी ही चलेगी। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि भले ही इस मंथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट थिंग्स विल गेट बेटर। सो इट इज़ ऑल्सो अ हेल्थ का कार्ड, वाइटैलिटी का कार्ड है ये। सो यस, जितनी ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हो, अपनी बेसिकली अपनी एनर्जी को जितना आप प्योरीफाई करोगे, उतना आपके लिए जुलाई का मंथ बेहतर होगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हैवीनेस की एनर्जी हमने कार्ड्स को शफल करते वक्त ही देखी थी आपके लिए। तो अपनी एनर्जी को क्लेंज करते रहना, उसको प्योरीफाई करते रहना, सॉल्ट बाथ लेना, ये सारी चीज़ें करना, छोटे छोटे रिचुअल्स जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को क्लीन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करना, इन चीज़ों से आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बैलेंस में आएगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये तो एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप एक सिमिलर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जुलाई मंथ के लिए, तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है मून स्टोन, आई थिंक इसका नाम मून स्टोन ही है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, तो इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो इससे क्या कहते हैं, बट जहाँ तक आई नो इट्स मून स्टोन। तो मून स्टोन को जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी कि जुलाई मंथ के लिए आपके लिए हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में क्या गाइडेंस आती है। जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड अस कि जुलाई मंथ में उनके लिए हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। पाइल 3 के लिए रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 3 इन रिलेशनशिप्स। थैंक यू। पाइल 3 के लिए जुलाई मंथ में रिलेशनशिप्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके okay, there are multiple cards. Okay, I'll just take them and we'll see. पाइल 3 के लिए जुलाई मंथ में करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस है। 1 card please. I've already taken multiple cards in health and relationships. पाइल 3 के लिए फिनेंसेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड नाउ वी विल टेक कि पाइल 3 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। पाइल 3 के लिए जुलाई मंथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। वी हैव योर कार्ड हियर। ऑलराइट, लेट्स सी। तो हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले। हेल्थ में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई हेल्थ इशू है, कोई क्रोनिक हेल्थ इशू है जिसके साथ आप डील कर रहे हो,
एंड इट इज़ समथिंग जो बहुत पेनफुल चल रहा है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सेम एनर्जी अभी जुलाई मंथ में भी बनी रहेगी। यू विल फील ट्रैप्ड कि आपको लगेगा कि यार ये कब ठीक होगा, कब इस चीज़ से आप निकल पाओगे। नेक्स्ट इज सेकेंड कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स भी जो है वो एक बैलेंस का कार्ड है, और ये लाइक ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है दो चीज़ों को। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कि यहाँ पे भी वाटर एनर्जी है, यहाँ पे भी वाटर एनर्जी है इस कार्ड में। दो हमारे पास ये कप्स के कार्ड्स नहीं है, एक स्वॉर्ड है और एक पेंटिकल है। तो आपको ये यहाँ पे एक ये गाइडेंस मिल रही है कि हेल्थ की आपकी जो भी समस्या चल रही है उसको ठीक करने के लिए, उसकी बेटरमेंट जो है उसके लिए आपको थोड़े से अपनी इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। योर इमोशंस नीड योर अटेंशन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी कोई पास्ट का ऐसे ट्रॉमा है, कोई पेन है जिस चीज़ को आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो, तो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपको उसकी हीलिंग करनी चाहिए। आपकी इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छे से होगी इस मंथ में। सो फोकस ऑन इमोशनल हीलिंग, गोइंग बिहाइंड द इमोशंस, कि अगर मेरे को ये डिजीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये हेल्थ कंसर्न है, तो उसके पीछे इमोशनल रीजंस क्या हो सकते हैं। आई थिंक आप यहाँ पे, आई विल लव टू रेफर लुई हे की एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें बहुत सारे डिजीजेस के इमोशनल रीजंस उन्होंने बताए हैं, मेंटल रीजंस उन्होंने बताए हैं। तो आप चाहो तो वो बुक आप स्टडी कर सकते हो। उस बुक से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी इस मंथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। Now coming to relationships, there are three cards for you. Number one is Five of Pentacles, then there is Five of Cups, and then there is Eight of Pentacles. Okay. So relationships में जो दिख रहा है, relationships में I can see that there is some kind of issue going on. कुछ सैडनेस की एनर्जी है रिलेशनशिप्स में, थोड़ी सी एक दूसरे को परेशान करने की भी एनर्जी है, एक दूसरे से इट्स लाइक कि नाराज़गी वाली एनर्जी है। यू कैन बी एंग्री एट योर पार्टनर और समथिंग लाइक दैट। रिलेशनशिप्स विल टेक एफर्ट। बाय द एंड ऑफ द जुलाई चीज़ें ठीक होने लगेंगी, लेकिन उसमें दोनों पार्टनर्स को रिलेशनशिप में एफर्ट डालना होगा चीज़ों को बेटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी सैड दिख रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग दिख रही है इन द बिगिनिंग ऑफ जुलाई। तो आप बाय द एंड चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट वो ठीक इसलिए हो रही हैं क्योंकि दोनों जन अब रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जितना हो सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हो, उसका क्या असर हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ कि अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ सकती है। नाउ कमिंग टू करियर, तो करियर में वी हैव नाइन ऑफ कप्स। तो करियर में यू विल बी सेटिस्फाइड, करियर में सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ऐसी गैदरिंग्स अवॉइड करो, या फिर अल्कोहल को आप जितना अवॉइड कर सकते हो जुलाई मंथ में, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। उससे आपका करियर सैबोटाज हो सकता है, सो ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन। कमिंग टू मनी पार्ट, सो इवन व्हेन इट कम्स टू मनी, आपको बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इफ़ यू वर लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा पार्ट टाइम साइड इनकम काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी आपको मिलेगी जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न कर पाओगे। तो मनी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। नाउ कमिंग टू द स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए वी हैव दिस कार्ड बटरफ्लाई मेडन ब्यूटिफुल चेंज। सो येस, अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हेल्थ रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, बट करियर में और मनी वाइज चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर रियलिटी, कुछ चीज़ें आपकी रियलिटी में शिफ्ट हो रही हैं, और जब चीज़ें शिफ्ट होती हैं, कोई चेंज आ रहा होता है, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है, क्योंकि पुराना ब्रेक हो रहा होता है और नया बिल्ड हो रहा होता है। तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है उस सिचुएशन में, उस पूरे दौरान को जीने में। बट आफ्टर दैट पीरियड एंड्स, जब वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें शायद वो सब कुछ याद भी नहीं रहता, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो आपके लिए भी वही गाइडेंस है दैट कि आगे बढ़ते रहो, चीज़ें जो है वो अच्छे के लिए ही ब्रेक हो रही हैं, अगर कुछ ब्रेक भी हो रहा है तो। एंड अनदर थिंग इज़ कि अगर आपको कहीं पे फेदर्स मिलते हैं तो पे अटेंशन टू इट, ये यूनिवर्स का साइन हो सकता है, ये साइन हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है दैट वी आर विद यू, थिंग्स आर गोइंग इन टू योर फेवर। भले ही अभी आपको वो समझ में आए या ना आए, चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, एंड आई ऑल्सो सी यहाँ पे एक दूर का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को ये ज़्यादातर
ओल्ड पुराने टाइप्स के जो वो केव्स एंड वैसी वाली जो वाइब होती है ना, वैसी एनर्जी लग रही है। तो अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो ऐसे किसी जगह से, आपका बहुत समय से मन है ऐसे किसी स्टोन के स्ट्रक्चर्स को विजिट करने का, तो देन गो एंड प्लीज़ विजिट। या आई थिंक फॉर सम पीपल आई ऑल्सो सी कि अगर आप अजंता अलोरा के पास में रहते हो तो यू कैन इवन विजिट दैट प्लेस। आपको उस जगह से, उस वाइब से कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। सो गो अहेड विद दैट एंड या ओवरऑल एनर्जीज आर फाइन। थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा सा कष्ट होगा शुरू में, बट फिर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप जब अपने इमोशंस को आप बैलेंस में रखिए, वो इमोशंस पे ध्यान दीजिए, और जब आप वो करोगे ना तो आपके रिलेशनशिप्स में भी ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि ना योर इमोशंस आर स्टेबल, तो आप रिलेशनशिप्स में भी आउटबर्स्ट नहीं होगा आपका। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3, आपकी ये रीडिंग थी। एंड ये तो एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो अगर आप ऐसी ही एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मेरे साथ, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड वी कैन कनेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। I'll see you in the next reading.